अपने झारखंड में एक नया क्रांति को ला सकते हैं, एक नया दौर को हम लोग शुरू कर सकते हैं, एक नया पड़ाव को हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं। अगर पहले के दिन हम लोग खेती बाड़ियों को देखें तो 2 बैल जोतने के लिए डाला जाता था। अगर एक को हटा दिया तो एक से कभी भी नहीं जोतता था, है ना। और पति पत्नी का भी साथ बिल्कुल ऐसा ही रहता है। हवा पानी आने से पहले ही हमारे बहुत सारे बैनर्स को हटाया गया। क्यों हटाया गया? फाड़ा गया है। अगर हमारा जो जनरेशन है वो अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कहाँ पहुँचेगा। अब इस वक्त मैं रातू प्रखंड के तिरगा पंचायत के नावाटोली गांव में हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार महिलाओं को भागीदारी ज़्यादा मिली है इस चुनाव में भाग लेने के लिए। और हमारे साथ जिला परिषद सदस्य के लिए जो उम्मीदवार इस रातू प्रखंड से अस्मिता संध्या जी हमारे साथ हैं और अपने जन प्रचार के लिए यहाँ पे आई हैं। इस गांव में पूरे गांव को सुबह से ये घूम रही हैं, लोगों से बात विचार कर रही हैं और काफ़ी महिलाओं को अपने साथ में लेके यहाँ के लोगों को जागरूक कर रही है, समस्याओं पे बात कर रही है। हम इनसे बात करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है उसमें महिलाओं को काफ़ी भागीदारी लेने का मौका मिल रहा है, काफ़ी सारी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। ये जानकर कैसा लग रहा है? ये जानकर के मुझे बेहद खुशी हो रही है और समाज में हम लोगों का पहले से ही योगदान रहा है और इससे एक मौका मिल रहा है हमें कि हम बहुत ही बखूबी रूप से अपने लोगों के बीच में, जो हमारे गांव क्षेत्रों में लोग हैं, उनके बीच में हम लोग धरातल पर उतर करके और हम लोग इनका सहयोग कर सके। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले से ही बहुत सारी चीज़ों में, समाज के मुद्दों में, बहुत सारे कार्यों में मेरे पति के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए उनका समर्थन रहा है। आए दिन उनके न्यूज़ में नाम रहता है और मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिला कर के इस चुनाव के द्वारा मैं भी अपना योगदान दे सकूं, तो मुझे बहुत ही खुशी लगा इस बात को लेकर के। बिल्कुल। अच्छा, इस पद के लिए आपने क्या ऐसा सोचा कि आपको लगा कि मैं जिला परिषद के लिए मैं खड़ी होंगी? मतलब आपको क्यों ऐसा लगा कि इस पद में आना ज़रूरी है? हम देख रहे हैं हम लोग कि हमारे गांव में अभी भी बहुत सारी चीज़ों का विकास नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा समुदाय है वो काफ़ी पीछे है अभी भी, और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो कि हमारे लोग नहीं कर पाते हैं। सही रीति से बात भी करना नहीं वो लोग जान पाते हैं, थाना में कैसे मिलना है, क्या करना है। क्योंकि देखते हैं हमारे लोग जो रहते हैं, बहुत बार उन्हें बार बार बहुत सारे कार्यों को करने के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं, चाहे वो कहीं ऑफिस की बात हो, ब्लॉक की बात हो, थाना की बात हो। तो मैं चाहती हूँ कि उनका मैं आवाज़ बनूँ, हम लोग उन लोगों का आवाज़ बने और इस पद में आकर के उन लोगों को हम लोग जितना हो सके हम लोग उनको सहायता करें। बिल्कुल। आप अपने क्षेत्र की कोई 3 समस्या हमें बताएं। बहुत सारे गांव में जब हम लोग जा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ के लोग कृषि तो है, हमारा भारत भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन बहुत सारे जगहों में अभी भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, पानी की कमी है। और चेक डैम जो बनना चाहिए था बहुत सारी जगहों में नहीं बन पाया है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कोरोना काल में थोड़ा बहुत पहले था होगा, लेकिन कोरोना करके काफ़ी जीरो स्तर में चला गया हमारा शिक्षा का क्षेत्र। तो उसे जागरूक करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सहायता करना। अच्छा, आपके क्षेत्र में जब हम घूम रहे थे तो लोगों ने ये कहा कि सरकारी स्कूल है लेकिन शिक्षक समय पे नहीं आते हैं, 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये जो खराब व्यवस्था शिक्षकों ने बना के रखी है, इसे कैसे दुरुस्त करेंगे? मैं खुद जाऊंगी, स्कूल में विज़िट करूंगी और उन लोगों को जागरूक करूंगी। बच्चों को भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करूंगी कि स्कूल जाने से क्या हमारी अहमियत होती है ना। क्योंकि बहुत बार टीचर भी कंप्लेन करते हैं कि बच्चे लोग ही नहीं आते हैं, और बच्चे लोग भी कंप्लेन करते हैं कि टीचर लोग ही नहीं आता है। एक दूसरे पर वे लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। लेकिन अगर बच्चे लोग अगर सही समय पर स्कूल पहुँचे और सही रीति से अगर वे लोग अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें तो वे स्कूल में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और जिन स्कूलों में शिक्षक समय पर नहीं पहुंच पाते हैं उनसे मैं आग्रह करूंगी कि ये आपने भी कहीं पर स्कूल में पढ़ा है, इसलिए आज इस पद में आप पहुंचे हैं। अगर हमारा जो जनरेशन है वो अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कहाँ पहुंचेगा। वे लोग तो आज आप लोग तो अपने पद पर हैं, आप लोग को रोज़ी रोटी मिल रहा है, लेकिन ये हमारे आने वाले फ्यूचर है, हमारे जनरेशन है। अगर ये इनको पद नहीं मिलता है तो ये इनका भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, और कोई एक समस्या हमें बताएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में
हमारे लोग अशिक्षित होने के कारण स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी चीज़ों में सावधानी नहीं बरतते हैं और बहुत ज़्यादा घर में सीरियस हो जाते हैं और उस सीरियस स्थिति में निकलते हैं इलाज कराने के लिए और डॉक्टरों के पास में भी बहुत कम समय रहता है उनको बचाने के लिए। तो जब वे जागरूक रहेंगे तो थोड़ी सी बीमारी अगर उनको पता चले कि ऐसे ऐसे लक्षण हैं, ये समस्याएं हैं, ये चीज़ का हमें इन्फेक्शन हो रहा है या इन बातों बीमारी के बारे में उन्हें अगर जानकारी रहेगी तो वे लोग स्वयं ही छोटे से लक्षण को जान करके वो लोग इलाज के लिए दौड़ेंगे और वही समय उनका रोकथाम होगा, वो बीमारी ज़्यादा बढ़ने नहीं पाएगी। ठीक, चूँकि आप महिला हैं और आपका इतना बड़ा क्षेत्र है, महिलाओं की कोई ऐसी एक समस्या हमें बताएं जो आपने इतना जगह घूमा है, आपके इलाके में कोई एक बड़ी समस्या महिलाओं को लेके। रोज़गार हमारी महिलाएं जो है आज बहुत सारे लोग खेती में काम कर रही हैं, है ना, और बहुत सारे लोगों को देखा है कि अच्छी बात लगी कि वो लोग समिति से जुड़ी हुई है लेकिन उनके पास में लघु उद्योग कुटीर उद्योग अभी तक नहीं पहुंच पाया है और वे लोग ठीक है समिति तो वे लोग चला रही है, कहीं से हो सकता है 10-20 रुपया 50 रुपया वे लोग व्यवस्था करके जमा जरूर कर रही होंगी लेकिन अगर उनके पास में स्वयं का रोज़गार होगा, स्वयं में लोग कुछ पैसा अर्न करेंगे अपने से तो उनको ज़्यादा खुशी लगेगा कि हम लोग अपने समिति में जमा कर रहे हैं तो हम लोग अपने योगदान घर को चलाने के लिए अपना कर पा रहे हैं। तो ये कैसे हो पाएगा? जब मुझे इस पद पर जब मैं आती हूँ तो उनको लघु उद्योग को कुटीर उद्योग जो रहता है उसे मैं उन लोगों तक जोड़ने का मैं कोशिश करूँगी और मशरूम हो गया और जैसे हो गया पशुपालन के क्षेत्र में जैसे कि गांव का हम लोग देख रहे क्षेत्र है तो इनको उन्हीं चीज़ों में और ये जिन चीज़ों में इच्छा रखती हैं, हो सकता है किसी को सिलाई का होगा, किसी को शिक्षा का होगा, है ना, इस तरह से बहुत सारे इनकी अपनी अपनी इच्छाएं होंगी, उनसे बातचीत करके मैं उनको उन रोज़गार से मैं जोड़ने का कोशिश करूँगी। बिल्कुल, जैसे रोज़गार से जोड़ने की बात आपने कही, मनरेगा है, बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, लेकिन जानते हुए भी महिलाएं इसमें जुड़ नहीं पाती हैं, इसको कैसे जागरूक कीजिएगा? उनको जानकारी दूंगी कि किस तरह से जब हम लोग मनरेगा में और जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बनाई जाती हैं उन योजनाओं से उनको रूबरू कराऊंगी। जब वे जानेंगे तभी वो जुड़ने की इच्छा रखेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी ना हो कि किस तरह से मुझे जुड़ना है या तो इसको करके मैं लाभ पा सकती हूँ, मेरा कुछ कमाई हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी ना हो। जब उनसे बातचीत करूँगी तो उन्हें और मुझे पता चलेगा कि इनके साथ में क्या समस्या है। मैडम, जब हम आपका क्षेत्र घूम रहे थे तो हमने बहुत जगह देखा कि आपके पोस्टर्स फाड़े हुए हैं जी, तो ये क्या हवा पानी से हुआ है या फिर कुछ दूसरा इसका रीज़न है? मैं किसी के ऊपर दोष तो नहीं लगाना चाहती हूँ लेकिन हवा पानी आने से पहले ही हमारे बहुत सारे बैनर्स को हटाया गया। क्यों हटाया गया? फाड़ा गया है और बहुत सारी जगहों में हम लोगों ने, मेरी टीम ने खुद डाला और जब हम लोग दोबारा उस एरिया में विज़िट किए तो हमारा वहाँ बैनर नहीं था। अब ये किस कारण से वो लोग कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन जो हमारा जिला परिषद का जो प्रत्याशी का जो मीटिंग हुआ था उसमें बोला गया था कि कोई भी किसी का बैनर और पोस्टर से छेड़छाड़ ना करे। विशेष वहाँ के अधिकारियों ने हमारे लोगों से जो विशेष आग्रह किया था और कहा था कि यदि ऐसा होता है तो वे लोग कुछ एक्शन लेंगे बोल करके, लेकिन अभी हम लोगों से मिल रहे हैं और हम लोग उनके पास कंप्लेंट करने के लिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन वो बोले कि जितना नहीं जितना ये की बात है ना, क्या बोल दे, हार जीत तो सबों का होते ही रहता है ना, कोई सत्ता में आए कोई ना आए ऐसा लगा हुआ रहता है, लेकिन सबको अपने अपने स्तर से अपना प्रयास को कीजिए। तो हम लोग अपने स्तर पर जो बैनर है उसको हटा देने के बावजूद भी हम लोग अपने तरफ से जो कोशिश हो रहा है हम लोग अपना जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल, आप अपने क्षेत्र के लोगों से कैसे अपील करेंगे कि आप पे भरोसा करें, आपको वोट दें? मैं इन लोगों से अनुरोध करती हूँ कि हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल के टाइम में भी हम लोग घर से महिलाएं लोग हम लोग सहयोग कर रही थी और जो हमारे जो टीम है, हमारे युवा के जो वर्ग हैं, वे लोग अपने तरफ से जो सहयोग बन रहा था ये लोग कर रहे थे और ये लोग निस्वार्थ थे। उन्होंने उस समय में नहीं सोचा कि यदि कोरोना से हम लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो पता नहीं हमारा जीवन कैसा रहेगा।
या तो फिर हमारे परिवार में कौन भारे को संभालेगा। लेकिन एक योद्धा के रूप में इन्होंने अपना अहम भूमिका को निभाया और जो इन लोगों से बन पड़ा, हर गांव में जा कर के जितना इन लोगों से बन पड़ा, हर जगह अपने इन्होंने सुविधाओं को पहुंचाया। और ये लोग कोई भी ऊपर वाले की दुआ से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं हुए, सब कोई स्वस्थ रहे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात रही। और जब इन लोगों को देखा कि ये लोग इतने निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त, जब हम लोगों की सेवा के लिए हम लोग जब खड़े हुए, तो जब इस जगह में हमें स्थान मिलेगा, जिला प्रतिशत प्रत्याशी के रूप में जब हमें स्थान मिलेगा, तो हमारा ये जो कार्य है वो और भी बखूबी रूप से हम लोग कर पाएंगे। बिल्कुल। इस बात के साथ में मैं अनुरोध करना चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भारी से भारी बहुमत दे, क्योंकि जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, अपने घर परिवार की परवाह नहीं की, समाज के हित के लिए अपना योगदान को दिया उस वक्त कि हम अगर घर में नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, उस वक्त इन्होंने नहीं सोचा, है ना। और ये लोग पूरी टीम ने, मैंने एक जन को नहीं बोलूँगी, मैं अपने पति को केवल नहीं बोलूँगी, लेकिन पूरे टीम, जो इनका टीम था, उन्होंने बढ़ चढ़ करके उस वक्त अपना सहयोग को दिया। तो जब ऐसे लोग समाज में आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, और ऐसे लोगों का जब मुझे सहयोग मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग अपने झारखंड में एक नया क्रांति को ला सकते हैं, एक नया दौर को हम लोग शुरू कर सकते हैं, एक नया पड़ाव को हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं। अस्मिता जी, आपका क्या है क्रम संख्या और आपका लोगो क्या है? मेरा लोगो है ऑटो और मेरा क्रम संख्या 2 नंबर है। आपको पता ना, तेल की कीमत आज कम हो गई है, अब ऑटो बहुत तेज से चलने वाला है, लग रहा है। ज़रूर प्रयास रहेगा। बिल्कुल। एक हमारा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि महिलाएं जब सामने आती है चुनाव के लिए तो जनता ये कहती है कि नहीं, ये सामने सिर्फ रहेगी, इनके पीछे पति काम करेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगी, ये घर में रहेंगी। ऐसा कुछ आपके साथ भी होगा क्या? पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही बनते हैं, मैं कहूँगी। और यदि एग्जाम्पल दिया जाए तो अगर पहले के दिन हम लोग खेती बाड़ियों को देखें तो 2 बैल जोतने के लिए डाला जाता था, अगर एक को हटा दिया तो एक से कभी भी नहीं जोतता था, है ना। और पति पत्नी का भी साथ बिल्कुल ऐसा ही रहता है। मैं नहीं कहूँगी केवल मेरा योगदान रहेगा, लेकिन मेरे साथ में पूरा योगदान मेरे पति का भी है, और उनसे ही प्रेरणा पा करके मैं आज इस जगह में अपने कदम को मैं बढ़ाई हूँ। और जब हम लोग दोनों जन एक साथ में उतरेंगे तो आप लोग जो क्षेत्र है हमारे क्षेत्र में, उसमें आप लोग बेहतर काम को देखिएगा। बिल्कुल। अस्मिता जी ने जैसा कहा कि बैनर्स पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, ये लगभग बाकी प्रत्याशियों के साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन एक महिला प्रत्याशी, मैं ये बता दूं कि इस रातू प्रखंड में ये इकलौती आदिवासी प्रत्याशी हैं जो इस चुनाव में जिला परिषद की उम्मीदवार बनी है। और लोगों ने जिस तरह से इनके बैनर्स पोस्टर्स फाड़े हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान को इतना भी नहीं गिरना चाहिए और इतना भी मंदबुद्धि नहीं होना चाहिए कि बैनर्स पोस्टर्स फाड़ने से आप वोट को कम नहीं कर सकते हैं। अगर जनता ने ये ठान लिया है कि हमें किसे वोट देना है, तो आप कितनों भी बैनर और पोस्टर को फाड़िए, लोग उन्हीं को वोट देंगे। अगर आप इन्हें आर्थिक हानि पहुंचाना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर चुनाव हारने के प्रयास से जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं बाकी प्रत्याशियों की भी बात कर रही हूँ, दूसरे इलाके में भी ये सारी जानकारियां हमें मिली हैं कि बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। तो अगर आर्थिक हानि के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं तो ये बेकार है, क्योंकि जनता ने चुन लिया है, अभी तक समझ लिया है कि हमें किसे वोट देना है। बाकी संध्या जी पूरी मेहनत के साथ अपने पूरे इलाके का भ्रमण कर रही है, और जैसा लोगों का ये अंदेशा रहता है कि पति काम करेंगे, पत्नियाँ सिर्फ देखने के लिए है, और बहुत अच्छा उदाहरण अस्मिता जी ने दिया कि 2 लोग मिलके ही किसी चीज़ को अच्छे से खड़ा कर सकते हैं। तो बाकी हमारे तरफ से शुभकामनाएं रहेगी इनके लिए, और बाकी इनके ऑटो में तेल भरिए और ऑटो को धड़ाधड़ चलाइए, हमारी यही शुभकामना रहेगी। फिलहाल बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। जोहार।